प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा में भाग लिया। आगमन के बाद मुख्यमंत्री अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा में सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि अब तक 10 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। आपको बता दें कि प्रदेश में पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। उप जिलाधिकारी जालौन सुरेश कुमार पाल को बदायूं में नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। नजूल अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण संजय कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट बुलंदशहर की जिम्मेदारी दी गई है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा हो गया। इस कड़ी में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया दी। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि निश्चित रूप से जेपीसी की बैठक में प्रतिपक्ष के सांसदों का अगर सम्मान नहीं होगा, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो फिर लोकतंत्र किस काम का। अगर सत्ताधारी दल जेपीसी की बैठक में अपने बहुमत का डंडा चलाएगा तो ये उचित नहीं है। यूपी के युवा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे में इसी बीच HSBC हरुन ग्लोबल लिस्ट ने हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें सबसे प्रतिभाशाली भारतीयों की लिस्ट में यूपी के 15 लोगों का नाम शामिल है, जो वैश्विक दिग्गज कंपनियों की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं। इनमें यूट्यूब और पोस्टमैन जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। चारबाग स्थित छोटी लाइन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ऐशबाग रेलवे अस्पताल की डॉक्टर दीक्षा चौधरी के नेतृत्व में किया गया। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ ने कहा कि टीबी के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टीबी की शुरुआत खांसी और बुखार से होती है। मरीज को शाम को बुखार आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसकी जांच और इलाज सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी। इसके अलावा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर कहा कि सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही है। वे खुद प्रयागराज से हैं, इसलिए उन्हें सब पता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदतन और इरादतन झूठ बोलती है। भारत में कुंभ का आयोजन मोदी या योगी के आने से नहीं शुरू हुआ है, ये तो सैकड़ों साल से चलता आ रहा है। जिनकी भी आस्था है, वे चाहे धार्मिक हो या गैर धार्मिक, कुंभ में नहाने या इसकी छटा देखने आते रहे हैं। 26 जनवरी को लेकर देश भर में तैयारियां चलाई जा रही हैं। ऐसे में 26 जनवरी से पहले राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई। राज्यवार लिस्ट में सबसे ज्यादा 17 मेडल यूपी पुलिस के जवानों को मिले। इनमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट निपुण अग्रवाल भी शामिल हैं। वर्तमान में वो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात हैं। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में इसी बीच क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी पत्नी प्रियंका और दोस्तों के साथ प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने संगम स्नान कर जय श्री राम के जयकारे लगाए। दिल्ली से विमान से सीधे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे रैना कार से आगे बढ़े। एयरपोर्ट रोड की साज सज्जा देखकर वो अभिभूत हो गए। इस स्तंभों में भगवान शिव के 108 नामों को देखकर उन्होंने कार रुकवाई और प्रणाम किया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 68 तीर्थ और 19 कूपों के बाद अलीपुर खुर्द के अमरपति खेड़ा में सालों पुराने सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले। एएसआई टीम की सूचना पर एसडीएम ने भी दौरा किया और मिट्टी के बर्तन और सिक्कों को कब्जे में लिया, जिनकी संख्या 300 से 400 बताई जा रही है। एसडीएम ने कहा कि वहां गुरु अमर की समाधि बताई जाती है, जो एएसआई के रिकॉर्ड में संरक्षित है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दावे पर जोरदार निशाना साधा और कहा, यह दावा एकदम गलत है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अगले 4 साल में $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल कर लेगी।